सोचें जन्नत में कैसा मौसम होगा, जन्नत में कितनी नेमतें होंगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जन्नत में अल्लाह कहते हैं कि जो इंसान चाहेगा वो उसे मिलेगा। यानी आप अगर ये विश भी करेंगे ना कि अल्लाह मेरे लिए ये पर्पस क्रिएट कर दे जन्नत में, तो वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक हदीस में आता है कि जो इंसान कहेगा वो जन्नत में उसको मिलेगा। अल्लाह ने एक फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन तो बताई है जन्नत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अपनी उम्मत को जाके बताना कि जन्नत की जो मिट्टी है वो मस्क की है और इसकी जो ब्रिक्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर की हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्शन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती है, और भी कुरान में डिस्क्रिप्शन जन्नत की बहुत मिलती है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम चाहेंगे वो अल्लाह वहाँ पे हमारे लिए क्रिएट कर देगा। जो हम खाना खाना चाहेंगे, जो हम पर्पस करना चाहेंगे वहाँ पे। अब ये सवाल भी कुछ लोग पूछते हैं कि इतना अरसा हम करेंगे क्या, मतलब जब टाइम ही नहीं है, इमोर्टैलिटी ही मोर्टैलिटी है। तो ये सवाल अभी इनवैलिड है, क्योंकि फ़िलहाल हम टाइम की बाउंड्री में लिमिटेड हैं, इसलिए हमारे जहन में सवाल आ रहा है। जब हम स्पेस टाइम मैटर से ही निकल जाएंगे, अल्लाह ताला हमें एक ऐसी ख़ास जगह ले जाएगा, वहाँ ये सवाल पैदा ही नहीं होगा कि हम क्या करें, क्योंकि एज भी वहाँ नहीं होगी। ज़ाहिर है कि इंसान एक ही एज में रहेगा। इंसान जो है उसको इवन वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हदीस में आता है। पसीना आएगा, उसी से जो है वो सब मामला हो जाएगा। सो दैट इज़ आवर टारगेट। जन्नत हमारा टारगेट है, क्योंकि वहाँ इमोर्टैलिटी है। और वर्ल्ड, चूँकि हमारे वर्ल्ड के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से हमारे सवालात बहुत होते हैं। देखें, बहुत से लोग दुनिया को असल ज़िंदगी समझ बैठे हैं, इसलिए उनके सवालात बहुत अजीबोगरीब होते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं ठीक दुनिया के बारे में। वही कॉन्सेप्ट है जो मीडिया ने दे दिया, वही कॉन्सेप्ट है जो इधर उधर से सुन लिया है कि बस ठीक है, ज़िंदगी यही है और इसी ज़िंदगी में हमने सब कुछ करना है। अभी रिसेंटली मुझे एक सवाल आया, सवाल था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों बनाए, सबको मुसलमान क्यों नहीं बना दिया। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने सवाल किया। तो अब ये कैसा सवाल है, अगर आप इस पे सोचें कि पहली बात, हमें वर्ल्ड के पर्पस का, वर्ल्ड का मकसद ही क्लियर नहीं है, वर्ल्ड का पर्पस ही क्लियर नहीं है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको ही मुसलमान बना दे, सबको अपने आगे सबमिट करने वाला बना दे, तो फिर एक इम्तिहान गाह और एक एग्जामिनेशन सेंटर की नीड ख़त्म है। फिर तो डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहिए था ना। अगर हर एक को अल्लाह ने अपना ताबेदार ही बनाना है, अल्लाह ने सबमिट करने वाला बनाना है, इसका मतलब दुनिया ही जन्नत बन गई। फिर ना कोई क्रिमिनल होगा, क्योंकि सब अल्लाह को सबमिट करते हैं, ना करप्शन होगी, ना कोई मेरे पास चांस होगा दावा करने का, ना आपके पास चांस होगा दावा करने का। हर चीज़ अल्लाह ताला खुद कर लेगा। तो सवाल यही था कि बुराई क्यों होती है, अल्लाह ताला क्यों नहीं रोकता बुराई को। तो मैंने कहा कि देखें, अगर अल्लाह ताला हर चीज़ को खुद ही इस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर रोक लेंगे, हालांकि इन हिज डिवाइन विजडम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को। एटम को भी, पत्ते पत्ते को अल्लाह ही कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमन बीइंग्स भी जो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, वो भी अल्लाह की तौफीक होती है। हो सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाज़त से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्टली ही करनी थी, तो फिर दुनिया बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। फिर टेस्ट और ट्रायल की फ़िलासफ़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमें यहाँ अल्लाह ने एक टेस्ट और ट्रायल के लिए भेजा, ताकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो देख सके तुम में से अच्छा एहसन अमल करने वाला कौन है। अब एक बंदा कहे कि नहीं नहीं, सारे मुसलमान होने चाहिए, तफरीक क्यों है, तफरीक किसने कर दी। पहले तो बात ये है, तफरीक की किसने। अल्लाह ताला ने इंसान को, किसी को मुसलमान घराने में पैदा किया, किसी को सिख घराने में, किसी को हिंदू घराने में। ये अल्लाह के डिवाइन विजडम में अल्लाह को बेहतर पता है कि अल्लाह ने किसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करनी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये भी तो देखें कि जो नॉन मुस्लिम है उसको कितना एज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक हिंदू भाई से बात कर रहा था, उसने मुझसे सेम सवाल पूछा कि मुसलमान जो पैदा हुए हैं मुसलमान घराने में, उनको तो ज़्यादा एज है, क्योंकि उनको तो दीन पहुंच गया, तो फिर हमारा क्या कसूर है। मैंने कहा नहीं, देखो, ऐसे भी सहाबा की मिसाल मिलती है कि जिन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी कि आपके पिछले तमाम जो अमाल थे उनसे आपकी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। तो ज़्यादा एज पे तो वो है, ज़्यादा बोनस तो उनको मिला। हमें तो बचपन से सवाल होगा, हमारा तो जवानी का भी सवाल होगा। एक नॉन मुस्लिम जो बुढ़ापे में हिदायत पा जाता है या जवानी में हिदायत पा जाता है, उसके पिछले माल तो इरेज कर देता है, अल्लाह ताला सिन्स इरेज कर देता है और वो नेकियों में तब्दील कर देता है।
तो ये अल्लाह को बेहतर पता है कि अल्लाह ने किसको कहाँ पैदा करना है, उसको हिदायत कैसे देनी है, ये अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें। आप अपना सिलेबस पूरा करें, जो टास्क आपको देकर भेजा गया वो टास्क ये कि आप एक दाई बने, अपनी फैमिली को सबसे पहले जो है हक पर लेकर आएँ, इन वैल्यूज़ पर लेकर आएँ, गुडनेस फैलाएँ वगैरह वगैरह। तो जहाँ तक बात है तफरीक की, अब अल्लाह ने जो नेचुरल तफरीक की वो तो चले एक अंडरस्टैंडेबल बात है, डिवाइन विजडम में, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, लेकिन बाकी की तफरीक ह्यूमैनिटी की क्रिएटेड है, वो अल्लाह की क्रिएटेड नहीं है। देखें ये बाउंड्रीज किसने क्रिएट की हैं? अल्लाह ने तो तमाम ह्यूमन बींग्स को अर्थ पर भेजा और कहा कि इकट्ठे मिलजुल के रहो। बनी इसराइल को जो 10 ग्रेट कमांडमेंट्स ने कहा, फिसाद ना मचाओ, एक दूसरे को कत्ल ना करो, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करो, रिसोर्सेज पे काबिज ना हो, रिसोर्सेज एक दूसरे के लिए जो है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करो। जैसे बनी इसराइल के लिए 12 कुएँ जो है मुतय्यन फरमाए, 12 जो उनके कबीले थे, और कहा कि हर कबीला अपने ही कुएँ से पानी पिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा कोई फितना ना फैले। लेकिन ये इंसानों ने ही सारी तफरीक की है। बाउंड्रीज किसने बनाई? आप कलोनियलिज्म की हिस्ट्री पढ़ लें, अफ्रीका की रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? अल्लाह ताला ने तो वहाँ मिनरल्स भी रखे, ऑयल भी रखा, वहाँ पे रिवर्स भी हैं, वहाँ पे सब कुछ है। पाकिस्तान में हर रिसोर्स है। दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में देख लें, कोई कंट्री बाय बर्थ गरीब नहीं है, गुर्बत कहीं नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखें, हर जगह अल्लाह ने कुछ ना कुछ रखा है और फिर हुक्म दिया कि मिलजुल के रहो, रिसोर्सेज को आपस में बांटो। लेकिन ये ह्यूमन बींग्स ने ही सरहदें कायम की, ह्यूमन बींग्स ने ही बाउंड्रीज बनाई। कॉलोनियल जब भी लोग आए उन्होंने आकर उन रिसोर्सेज पे कब्जा किया, उन लोगों को एनस्लेव करने की कोशिश की वगैरह वगैरह। हिस्ट्री तो हमें ये बताती है। अमेरिकन ने रेड इंडियंस के साथ जो किया वो हिस्ट्री उसकी गवाह है। ब्लैक के साथ जो उन्होंने किया, रेसिज्म जो दिखाई, साउथ अफ्रीका में अपार्थेड मूवमेंट कितने अरसे तक चली, जो कि नेल्सन मंडेला वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने काफ़ी अरसा रेसिज्म पे फाइट किया। मैल्कम एक्स आया, उसने काफ़ी फाइट किया। तो जो बंदा तारीख पर एक नज़र दौड़ाएगा उसको ईजीली पता लग जाएगा कि ये तफरीक और फ़िरका वारियत और ये ब्लड शेड और एक्सप्लॉयटेशन और जुल्म ये रिलीजन की पैदावार नहीं है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला क्यों नहीं रोक रहा, अल्लाह ताला क्यों इजाज़त दे रहा है इस सारी चीज़ की। बात असल में ये है कि फिर आसान अमल करने वाले का पता कैसे लगेगा? अगर दुनिया में ये चैलेंजेस नहीं होंगे, दुनिया में अगर आपके सामने टास्क नहीं होंगे, आपको जुल्म नहीं नज़र आ रहा होगा, आप कैसे वॉइस रेज करेंगे? आप कैसे अपना हाथ रेज करेंगे? कैसे अपने इल्म को यूज़ करेंगे? कैसे अपने टैलेंट को यूज़ करेंगे? तो ऑन वन हैंड जो सफरिंग हो रही है उसके ज़िम्मेदार भी इंसान ही है। अगर आप हिस्ट्री पे एक नज़र दौड़ाएं, हर चीज़ इंसान ने ही, तफरीकबाजी भी इंसान ने की, रेसिज्म भी इंसान लेकर आया, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो भी इंसान की वजह से है। इंसान अपनी लालच में जिस तरह से तरक्की करता जा रहा है, अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। फिर बाउंड्रीज बनाना, लोगों को तफरीकबाजी करना, ये गोरा है ये काला है, रेसिज्म शो करना, ये सब इंसान की पैदावार है।